नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा के आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। देखा, आखिर एक कहानी ऐसी आई गई जिसका आंसर आपको नहीं मिला। आप में से बहुत सारे लोग, इवन यूएसए से जैस्मिन जी ने भी मुझे 2 आंसर दिए, लेकिन उनके दोनों ही आंसर गलत थे। आखिर राजकुमार ने उस लड़की से शादी के लिए मना क्यों कर दिया? किसी को लग रहा है वो गरीब था, किसी को लगा उसका बाप बदतमीज़ था, किसी को लगा कि मैं कुछ हूँ ही नहीं और जो भी कुछ हूँ अपने पिता के उस पर हूँ। उसने मुझसे इतने सारे सवाल पूछे और मैं इनका जवाब नहीं दे पा रहा, मैं कौन हूँ क्या हूँ। नहीं, आपको जो मैं अब जवाब दूंगी इसका सही आप कहेंगे बिल्कुल परफेक्ट। अगर हम भी होते तो यही सोचते। जब एक बेटी का पिता बाहर निकला और उसने इतने सवाल पूछे, तुम हो क्या, करते क्या हो, तुम मेरी बेटी को खिलाओगे कहाँ, कहाँ रहते हो, काम क्या है, व्यापार क्या है, घर कहाँ है, तो उसने सोचा कि इस आदमी ने मेरे रहन सहन, मेरे वस्त्र आभूषण से ये तो समझ ही लिया होगा कि मैं राजकुमार हूँ, और नहीं समझा तो अमीर, और नहीं समझा तो इतना तो दिख ही रहा है कि मैं अमीर हूँ। लेकिन फिर भी इतनी गरीब झोपड़ी में रहने के बाद, इतना गरीब होने के बाद, अपनी बेटी को देने से पहले ये मुझसे इतने तरह के सवाल पूछ रहा है। और मैं इतना बेवकूफ़ हूँ कि इसकी लड़की को मैंने एक बार देखा, इसका रूप समझकर, और मैं इसके रूप में पागल होकर इसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। लेकिन मैंने एक बार ये जानने की कोशिश नहीं करी ये लड़की कहाँ की है, किस धर्म, किस जात की है, इसके पिता क्या करते हैं, इसकी माता कहाँ है, इसके बहन भाई कहाँ है, क्या ये शादीशुदा है या नहीं। और मैं दिन रात इसके रूप के पीछे पढ़कर इसे ढूंढ रहा हूँ। मैं कितना मूर्ख हूँ, एक राज्य का राजकुमार होकर मैं कितना ज़्यादा अविश्वासी हूँ, मैं कितना ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल हूँ। क्या मुझे जिस लड़की से शादी करनी चाहिए उसके बारे में पता नहीं करना चाहिए, या किसी भी लड़की का रूप देखकर मैं उसके पीछे ही दौड़ पड़ूँ? आज की जनरेशन के लिए कहानी बिल्कुल सटीक है, क्योंकि आप लड़कियों का रूप देखते हैं या लड़कों का पैसा देखते हैं और उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। लेकिन शादी के लिए और भी बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। इसलिए राजकुमार को शर्मिंदगी महसूस हुई और वो वापस चला गया। इस कहानी का सही जवाब ये है, और अब मैं अपने साथ खुद कॉफ़ी पी लूँगी क्योंकि आप जवाब नहीं दे पाए। लेकिन आज मैं जो कहानी आपको बताने जा रही हूँ उसमें आपको कोई जवाब नहीं देना, लेकिन ये कहानी आपकी ज़िंदगी की सोच बदल सकती है। कहानी किसी ने भेजी, दिल को छू गई, तो सोचा ये कहानी आज आपके साथ शेयर करूँगी। इस कहानी में कोई जवाब नहीं देना। नाइजीरिया का एक बहुत बड़ा अरबपति था, उसका एक रेडियो इंटरव्यू हो रहा था। रेडियो इंटरव्यू लेने वाली महिला ने पूछा, आपको अपनी ज़िंदगी की कोई ऐसी घटना याद है जिससे आपको बड़ी खुशी मिली हो? तो वो मुस्कुराने लगा और उसने कहा, मेरी ज़िंदगी में 4 चरण आए। पहले चरण में मैं अरबपति बना और मैंने बहुत सारे कुएं जो है पेट्रोल के ख़रीदे और बहुत धन दौलत खरीदी। दूसरे चरण के अंदर मैंने कीमती सामान, गाड़ियाँ, बंगले, घर सब खरीदना शुरू किया, लेकिन मेरे मन को संतुष्टि नहीं थी। तीसरे चरण के अंदर मैंने जो है लोगों को अपने घर बुलाना, उनकी वाहवाही लूटना, लोगों से दोस्ती करना शुरू किया, लेकिन मुझे उससे भी खुशी नहीं मिली। लेकिन एक दिन मेरी ज़िंदगी का वो चौथा चरण आया जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया। मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा, क्या तुम 100 व्हील चेयर किसी को तोहफे में दे सकते हो? मैं ऐसे 100 बच्चों को जानता हूँ जो गरीब हैं और उन्हें व्हील चेयर की ज़रूरत है क्योंकि उनके पैर नहीं है। मैंने 1 मिनट में चेक साइन कर दिया और उसको 100 व्हील चेयर के पैसे दे दिए। मेरा दोस्त वो 100 व्हील चेयर खरीद कर लाया और उसने मुझसे निवेदन किया कि ये व्हील चेयर मेरे साथ देने चलो। मुझे लगा समय की बर्बादी है, लेकिन फिर भी दोस्त के बहुत आग्रह करने पर मैं वहाँ गया। जब मैं वहाँ गया तो बच्चे व्हील चेयर पर बैठकर हवा की तरह उड़ने लगे, व्हील चेयर को चलाने लगे, खुशियाँ बटोरने लगे, हंसी होने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी पिकनिक बनाने के लिए आया हूँ। उनके चेहरे पे एक अलग सा सुकून और खुशी थी, मुझे बहुत अच्छा सा लग रहा था। पर मैं वो सुकून और खुशी लेकर धीरे से कोने से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। इतने में एक बच्चा आया और उसने मेरा पैर कसकर पकड़ लिया। मैंने पैर को धीरे से छुड़ाने की कोशिश करी, पर उस बच्चे ने मेरा फिर भी पैर पकड़ लिया। मैंने बोला, छोड़ो बेटा, ये क्या कर रहे हो? तो उस बच्चे ने कहा, आपका चेहरा याद कर रहा हूँ। मरने के बाद जब मैं आपको स्वर्ग में मिलूंगा तो एक बार फिर आपको थैंक यू कहना चाहूँगा, इसलिए आपके चेहरे को याद कर रहा हूँ कि कहीं आपको भूल ना जाऊँ। उस बच्चे की इतनी सी बात ने मेरी ज़िंदगी और व्यक्तित्व को बदल दिया। उस दिन के बाद से मैंने लोगों को खुशियाँ देनी शुरू कर दी और आज मैं ज़िंदगी के उस चौथे चरण पर हूँ जहाँ मैं बेहद संतुष्ट हूँ। लाख कोशिश करने के बाद, पैसा कमाने के बाद, अरबपति बनने के बाद, दोस्त बनाने के बाद, महंगी महंगी चीज़ें खरीदने के बाद, महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीदने के बाद, मुझे ज़िंदगी में वो सुख नहीं मिला जो उस बच्चे की बात से मिला। क्या आप भी मरने के बाद चाहते हैं कि कोई आपका चेहरा याद रखे और स्वर्ग में मिलकर आपको थैंक यू बोले? तो यकीनन ये वाली कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और एक बात बताऊं, ज़िंदगी में ना आप किसी के लिए ऐसा खुशी का माहौल ज़रूर पैदा कीजिए कि उसको हर वक्त आप याद आएँ और वो आपका धन्यवाद करे। सही मानों में चौथे चरण का यही मतलब है। ज़िंदगी में अरबपति तो हर कोई बन सकता है, लेकिन मांगने वाला बनने से अच्छा है देने वाला बनिए। कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स में जय माता दी लिखिएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार, जय माता।